दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर 5 रन बचाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज पे, ध्यान दीजिएगा। माइक में दोबारा अनाउंसमेंट होगा नहीं कि आपके एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दीजिए। आगरा करने वाला टूर्नामेंट आप अगर सोच रहे हैं तो बार बार यहां से अनाउंसमेंट होगा नहीं, ये पहला और आखिरी कॉल रहेगा। टॉस के वक्त ही आप जहन में डाल लीजिए कि आपके एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पे होने चाहिए 100%। अंपायर भी आप बता दीजिएगा अपने टीम, दोनों टीमों के कप्तानों को कि 5 रन के साथ माइनस होगा स्कोर कार्ड, कोई सुनवाई होगी नहीं। और पिच पर अगर आप दौड़ते हैं तो फिर आपको जरूर शॉर्ट रन के रूप में पेनल्टी कंसीड करनी पड़ सकती है। एमपी एवेंजर्स के खिलाड़ी आए हैं और वो खिलाड़ी कह रहे हैं किसी का नाम नहीं पता, तो फिर किस काम के वो खिलाड़ी। वल्लभ गेंदबाजी कमान पर आए हैं। आज के दिन का लास्ट मैच खेल रही है दोनों टीमें, इस टूर्नामेंट का पहला दिन का आखिरी, और दोनों टीम को ढेर सारी इस वक्त ऑल द वेरी बेस्ट विश कि आज ये आप पहला मैच जीत के साथ आगाज करें। रॉयल चैलेंजर बैटिंग कमान पर, एमपी एवेंजर्स गेंदबाजी। शॉट अच्छा है खिलाड़ी लेकिन वहां पर तैनात है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये आरसीबी वर्सेस जीटी का मैच हल्का फुल्का नजर आ रहा है। वो लाल वेशभूषा आरसी की और जीटी की थोड़ी बहुत मिक्स वैसी नजर आने लगी है। वहां पे तो आरसीबी हारी है, जीटी जीती है क्या? वहां पर जो मैच हुआ था ठीक उसी प्रकार ये मैच होगा। गेंदबाजी देखिए, इनके इरादे बुलंद नजर आ रहे हैं। एमपी एवेंजर्स इस नाम को आप हल्के में ले नहीं सकते। सिल्वर लीग नाइट वर्जन पहली बार फाइनल खेलती हुई ये टीम रनर अप बनी थी, लेकिन आज नए टूर्नामेंट में नई तरीके से आगाज किया है वल्लभ ने। उठा के खेलने का प्रयास था, हल्के हाथों से खेला गया शॉट, लेकिन तेज गति से जाना होगा आपको वापस। पहला विकेट पहले ओवर में, वल्लभ के इरादे मजबूत। पावर्ड बाय हीरो, स्पॉन्सर्ड बाय हीरो, और ये हवाएं बता रही है कि यहां पर माहौल बन चुका है एक अच्छे क्रिकेट मैच का। अभिषेक नए बैट्समैन।
पहले ओवर की समाप्ति पे रॉयल चैलेंजर्स टीम का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब दूसरी छोर से ऑन हुसैन बॉलिंग का भार संभालेंगे। बहुत ही दिशाहीन गेंद। एमपी एवेंजर्स के एक एक्स्ट्रा प्लेयर।
2 ओवर की समाप्ति पे रॉयल चैलेंजर्स का स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग का कमान संभालने वल्लभ अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए स्टेडियम एंड से। यहाँ थोड़ी सी मिस फील्डिंग हमें दिखते हुए एमपी एवेंजर्स की टीम से। वल्लभ अगली गेंद राशिद भाई के लिए। और बहुत ही शानदार गेंद वल्लभ प्रेम को उनको बोल किया गया है। बहुत ही शानदार गेंद वल्लभ की। वल्लभ अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए फिर से एक बार बोल किया है अब जुनैद को। अब नेक्स्ट बैट्समैन जा रहे हैं अभय सिंह। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम इरफान। इरफान
बॉलर का नाम बताएंगे? पूनम।
हिट फॉर द बैटिंग टीम, इंपॉर्टेंट रन्स जुटाने होंगे। अंपायर से बहस ना करेंगे। एग्जैक्टली, नो बॉल आ चुकी है, फ्री हिट मिल चुकी है और रन्स बनाने पड़ेंगे रॉयल चैलेंजर्स के सामने। सुफियान और इरफान की यहाँ पर बैटिंग लग्जरी मौजूद है, लेकिन लग्जरी के साथ साथ रन्स आएंगे तब ये लग्जरी कंफर्टेबल आशियाना बना पाएगी। रन्स कैसे लगेंगे, कब लगेंगे, ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास, लेकिन फ्री हिट थी इसीलिए आउट नहीं करार दिए गए। फुल टॉस गेंद थी, रन्स बाउंड्रीज, ये जो समीकरण है बाउंड्रीज के इर्द गिर्द घूमता है। फटाफट फॉर्मेट में आप जितनी बाउंड्रीज लगाते हैं उतने आपके परसेंटेज ऑफ जो विनिंग है वो बढ़ती जाती है, ग्राफिकली इमारतें बढ़ती है। लेकिन अगर आप बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो फिर सिंगल्स डबल से आप सिर्फ मैच में फाइट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जीतने के लिए तो बाउंड्री का सहारा लेना पड़ेगा। फिर से बड़ा शॉट मारना चाहते थे, शॉट आया नहीं है, रन्स लगे नहीं है, लेकिन गेंदबाजी क्या खूब हुई है एमपी एवेंजर्स की। टैलेंट हंट इस टीम के पास बहुत अच्छा है, ये खोज खोज के खिलाड़ी को लाते हैं, टीम बनाते हैं और बड़ी मात्रा में इनके पास टीम बनाने की जो कला है ये 16 आने संपूर्ण। और एस पर गुप्त सूत्रों से पता चला है कि शूटर लेकर ये टैलेंट खोजने निकलते, लेकिन सुफियान का ये शॉट हेलीकॉप्टर अंदाज, जीवन दान, और अपनी टीम में एक जीवन दान देने वाला खिलाड़ी भी शायद शामिल किया है एमपी एवेंजर्स ने। बाकी रन्स बनाएंगे, बाकी रन्स बचाएंगे, लेकिन एक तो होगा जो जीवन दान देगा। आज पूरा दिन जीवन दान देने में गुजर गया, खिलाड़ियों ने इतना ज़्यादा आज बल्लेबाज के ऊपर जीवन दान न्यौछावर किए मानो बहुत समय का, लंबे वर्षों का कर्जा चुका रहे हो बल्लेबाजों के सामने। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, अब आप नए वित्तीय वर्ष में रन्स बनाने का यहां पर बीड़ा उठा सकते हैं, लेकिन कैच छोड़ना ये समझ से परे है। 6 ओवर में 41 बने हैं, 12 गेंदों पर अगर अभी भी 20 से 25 रन आ जाते हैं तो आप फाइट कर सकते हैं इस टोटल पर। बॉलर नेम, बॉलर नेम क्या है बताएंगे यहाँ पे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, इनके रनअप पर हल्का सा गौर करिए, लंबा रनअप, छोटे कद काठी के खिलाड़ी और गति भी है इनके पास, लेकिन गति यहाँ पर गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी टीम को प्रदान करनी है अपने टारगेट के लय पर। स्टेज पर पहुंचने के लिए सुफियान का ताकतवर शॉट, पलटवार शॉट 6 रनों के लिए। और ये सोच सही है, एज अ फील्डर अगर आप कह रहे हैं कि आप फुल टॉस मत फेंकिए, ये सिंपल फॉर्मूला है बचने का। अगर आप फुल टॉस फेंक रहे हैं तो फिर आप 10 में से 8 बार तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए ये 22 यार्ड की जो पिच है ये आपको संतुलित मात्रा में गेंदबाजी करने के लिए मौका देती है। और इसी बीच बैकफुट पर जरूर गए थे, एक खिलाड़ी थर्ड मैन के दिशा में नजर आ रहा है, वो बहुत डीप क्षेत्र है, और एक खिलाड़ी को लिया है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, हैवी लेग साइड फील्डिंग यूनिट नजर आ रही है। जितने बड़े
शॉट्स रोकने के खिलाड़ी जो है 30 गज दायरे के बाहर वो ऑन साइड पे ज्यादा नजर आए हैं। 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ लेग साइड और ऑफ साइड के साथ आगे बढ़ती हुई टीम। ये थोड़ी सी स्लोअर गति की गेंद थी, मिश्रण था और चकमा देने की यहां पर कोशिश थी गेंदबाज के द्वारा, और क्या खूब वापसी करी है। पहली गेंद पर गोता लगा रहे थे समंदर में, लेकिन उसके बाद तैराकी सीखी और तैराकी सीखते सीखते बीच समंदर से ये लौट रहे हैं मझधार की ओर। आवाज सुनिए, नो बॉल का इशारा आ चुका है। 4 रनों का तोहफे के साथ आपको मिला है पावर्ड बाय हीरो। बावन रन हो चुके हैं, 52। क्रिकेट का ये मैच फ्री हिट लेकर आया है फिलहाल बल्लेबाज सुफियान आए हैं और सुफियान को इस वक्त फ्री हिट में बड़े शॉट मारने के लिए रोका है मोहम्मद अली। कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश के साथ साथ वो एग्जीक्यूशन देखने को मिला नहीं है। 53। अशोक राज ने आज राज के साथ 15 रन नौछावर किए। मोहम्मद अली को लिया है, अपनी इस टीम में शामिल किया है, लेकिन पहले ओवर में वो थोड़ा सा प्रेशर नजर आया गेंदबाज के ऊपर। हालांकि अंतिम ओवर है ये पारी का, अंतिम ओवर में 8-9 रन अगर आप दे रहे हैं तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप 12-15 रन देकर जा रहे हैं तो समवेयर डाउन द लाइन पेनल्टीमेट ओवर में अगर आप 12-15 दे रहे हैं तो आप चांस दे रहे हैं सामने वाली टीम को वापस आने का। डेथ ओवर के इस फॉर्मेट में क्या खेल खेल रहे हैं सुफियान कुरैशी। बड़े बड़े शॉट्स जड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिस जजमेंट हुई थी, कैच था, लेकिन ये कैच को तब्दील किया 6 रनों में। सात ओवर में 60 रन। मुझे लगता है कि अभी भी अगर रॉयल चैलेंजर्स प्लान करती है इस मैच को, तो इस मैच में वो धावा बोल सकते हैं, आक्रमण बोल सकते हैं। जिस क्षेत्र में हवा बह रही है उसके विपरीत अगर आपके पास गेंदबाज है, उस कोण का, उस एंड का अगर आप बेहतर इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ चांस कमिंग बैक इन दिस मैच। आज पूरे दिन सभी लोग प्रोएक्टिव नजर आए, कमेटी मेंबर, स्पेशली शुभांग भाई की जो आज मौजूदगी थी, उनकी जो मेहनत थी। मेरे से सिर्फ 2 कदम आगे खड़े हैं, लेकिन 2 मिनट भी बात करने का समय नहीं मिला इस खिलाड़ी को, इस इंसान को। ये दर्शाता है कि विक्ट्री कब मेहनत लगन के साथ आगे बढ़ा है। उनके साथ साथ सभी कमेटी मेंबर्स, स्कोरर, अंपायर्स एंड एवरीवन। बॉलर से और इन सभी शख्सियत के बीच में हमारे बीच एक बहुत अच्छे एंटरटेनिंग, परिश्रमी और सिखाने की संस्था है। अगर स्ट्रीमीफाई से आप जुड़े हैं, बहुत कम वक्त में आप कैसे कैमरा को आप हैंडल कर सकते हैं और कैसे विख्यात रूप से अपना नाम रोशन कर सकते हैं, जुड़ जाइए डायरेक्टर लोकेश अग्रवाल जी और रजत रंगलानी जी की संस्था में। पैसे के साथ साथ आप सीखेंगे बहुत कुछ। स्ट्रीमीफाई की टीम, लेकिन ये सब बातों को छोड़ दीजिए, मैच में वापसी आते हैं। रॉयल चैलेंजर्स लेट एंट्री करी है इस मैच में, लेकिन लेट एंट्री के साथ साथ कभी कभी आप अच्छी एग्जिट लेकर जाते हैं, ये दर्शाते हुए दोनों ही बैट्समैन। क्या बैटिंग हो रही है सुफियान के साथ साथ इरफान। बाहर आईक्यूब में जिसकी लाइट चालू वो बंद कर देंगे। बहुत ऑर्डिनरी क्रिकेट चल रहा है, आपने एक और रन चुराने का मौका दिया, ये ऑर्डिनरी क्रिकेट कहा जाएगा। और लीजिए तीसरा रन
आवाज तो आई थी लेकिन तीसरे रन की कोशिश करेंगे नहीं क्योंकि बैटिंग दोनों ओर से अच्छी हो रही है। पहले से बल्ला चला लिया था, मुझे लगा कि या तो इस शॉट को वो आगे खेलकर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मार सकते थे या फिर थोड़ा सा वेट करके इस शॉट पे बाउंड्री लगा सकते थे। हालांकि माइक में बोलना और मैदान के अंदर खेलना दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम सिर्फ विश्लेषण करते हैं लेकिन वहां खिलाड़ी मंचन करते हैं अपने खेल का। फुल टॉस गेंद, सुफियान बहुत देर से बड़े शॉट्स खेल रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम ही हैज टू वॉक बैक अ लॉन्ग वॉक टुवर्ड्स द पवेलियन। फील्डर से कैच कौन लिया भाई? उदय। ठीक। Very good shot. What a improvisation! And after this shot, after this 4 runs, first inning has been completed. 8 overs. They have made a terrific 73 runs on the board. 74 will be the target for team MP Avengers.
एक रन ज्यादा जुड़ गया था पहले ओवर में, तीसरी बॉल डॉट बॉल थी, उसमें सिंगल ऐड हुआ था, वो करेक्शन करते हुए अभी चेंज हुआ है, इसलिए 71 बना है, 72 का टारगेट है। सेवेंटी थ्री का टारगेट है। 73 विल बी द टारगेट। फाइनली शॉर्ट रन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए वी हैव कम टू द कंक्लूजन, 73 टारगेट रहेगा 48 गेंदों पर। अंपायर चालू करेंगे। तेज गति के गेंदबाज तो है, लेकिन वाइड बॉल नियंत्रण नहीं लेकर आए। अगर मैच में वापसी करनी है एज अ गेंदबाज तो फिर आप अंपायर से सीखिए। अंपायर का नाम है सुब्बू और सूर्य कप सीजन 6 का ट्रेलर अगर आप देखना चाहते हैं कि मैच कैसे वापसी की जाती है। पहली गेंद पर नो बॉल 6 रन, उसके बाद आने वाली 6 गेंद एंटी क्लाइमेक्स थ्रिलर। पहली गेंद जनरल से आईसीयू वार्ड में लेके गए अपनी टीम को, और वहां से तमाम ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका था, लेकिन अचानक से सुब्बू ने कहा कि मैं हूं, और फिर अपनी टीम को जीत दिलाई। 10,000 12,000 का क्राउड था वहां पर, उनकी टीम जीती थी। लेकिन अंपायरिंग इनकी देखिए, एक्यूरेसी के साथ अंपायरिंग कर रहे हैं, लेकिन रिव्यू लिया गया है गेंदबाजी टीम की ओर से। और जिस प्रकार ऐसा लग रहा है कि रिव्यू शायद सक्सेसफुल होता नजर आएगा गेंदबाजी टीम का। इफ एंड बट यहां से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली लीगल डिलीवरी करार दी है। रिव्यू सक्सेसफुल, रिव्यू रिटेन। अंपायरिंग में थोड़ा सा मशक्कत। बैठकर बैठक, घुटने टेक कर शॉट मार रहे हैं, लेकिन घुटने टेकने में मजबूर कर रहे हैं सामने वाली टीम को। बॉडी पोजीशन देखिए, पहले से अंदेशा लगा लिया था कि गेंद शॉर्ट पिच होगी। ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन गेंद, विकेट का पतन। जतन, मेहनत, लगन और सभी चीज को चरितार्थ किया इस खिलाड़ी ने। अंदर की ओर घुसी, मंगल शुभ मंगलम कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए पहले खिलाड़ी को भेजा है डगआउट की ओर। नेक्स्ट बैट्समैन नवल। पटकी हुई गेंद थी, तेज गति के साथ प्रहार। 25 मिनट आपको 6 ओवर में कंप्लीट करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे आप
दोनों टीमें। 5 गेंदों पर 5 रन। नाम मंगल कनौजिया है और तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन देखिए, प्लानिंग देखिए। एमपी एवेंजर्स को अगर आप खामोश रख पा रहे हैं तो फिर आप अव्वल दर्जे के गेंदबाज माने जाएंगे। 1 ओवर 5 रन, बेहतरीन मंझी हुई सदी हुई गेंदबाजी के साथ आगाज किया है शुभ मंगलम ने। जब आप काम अच्छा करते हैं तो आपके नाम के सामने शुभ जुड़ जाता है, ठीक वैसे ही और आवाजें देखिए, इस टीम के समर्थक एक अच्छी तादाद पे आए हैं उनका मैच देखने के लिए। बॉलर से तुषार। तुषार आए हैं गेंदबाजी कमान पर। अब क्या मंगल तुषार को कॉम्प्लीमेंट करेंगे या तुषार मंगल को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखना पड़ेगा इस ओवर में। बहुत अच्छा ओवर पहला गुजरा था, क्या दूसरे ओवर में साझेदारी देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ बॉलिंग पार्टनरशिप। पटकी हुई गेंद थी, शॉट अनोखा, शॉट बेजोड़, 4 रन लिखे हुए इस शॉट में। जब आप इस प्रकार का विड्थ देते हैं, रूम देते हैं, तो फिर रन्स तो आने लाजमी है, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। सिर्फ 2 खिलाड़ी रिंग के बाहर है और कहां कहां लगाएंगे हम ये 2 खिलाड़ी, ये कप्तान सोच रहे होंगे अगर इस प्रकार स्कैटर्ड लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होगी तो। और इसी बीच एक गलती हुई थी रन आउट के रूप में नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज से, तो दूसरी गलती हुई गेंदबाज तुषार की ओर से। अगर सिंगल हैंडेड पिकअप होता तो शायद ये रनआउट के रूप में विकेट मिल जाता। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैन यूनिटी क्रिकेट लीग में खेलते देखा था इस खिलाड़ी को। टीम एसडी जायंट से खेल रहे थे, लेकिन ये फिलहाल एमपी एवेंजर्स का ये बल्लेबाज नजाकत के साथ राजेश कुमार ने स्टार्ट दिलाई है अपनी बैटिंग में। क्लास देखिए, कला देखिए। आधुनिक युग जहां लोग 6 मारने के लिए जाते हैं, वहां पर ये मिसफील्ड, गैप और लगातार फील्डिंग को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनकी काबिलियत है। स्लोअर गति की गेंद थी और देखिए फील्डिंग का मैं जिक्र कर रहा था, खिलाड़ी को बुलाया था 30 गज दायरे के अंदर और उसी दिशा में मारा है गेंद को बाहर। कभी कभी जंग जो है ना, दिमाग से जीती जाती है, मेहनत से जीती जाती है। आप ज्यादा जोर लगाकर शॉट खेलते हैं तो कभी कभी आपके शॉट लगते नहीं है, लेकिन ये दिमाग पर जोर दे रहे हैं, फील्ड को भेज रहे हैं, बेहतरीन बैटिंग हो रही। पहले ओवर में मंगल ने दबाव डालने का प्रयास किया था, कार्य किया था, सिर्फ 5 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में क्या गेंदबाजी हुई है, चारों दिशा में शॉट। अठारह रन बोर्ड पर, स्ट्राइक पर नवल अग्रवाल। दो ओवर पूरे हो चुके हैं, 18 रन बोर्ड पर, 36 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। टीम एमपी एवेंजर्स
बॉलर से। और बैक टू बैक लगातार एक्स्ट्रास के साथ आगे बढ़ रहे हैं गेंदबाज। बहुत अच्छा शॉट, हवा का साथ मिला और साथ ही साथ 6 रनों का इशारा आ गया अंपायर की ओर से। धीरे धीरे लय खो चुकी है। अब मंगल पूरे 8 ओवर तो फेंक सकते नहीं, इसीलिए बाकी गेंदबाजों को आप मंगल बनाकर गेंदबाजी करनी होगी, चीयर अप करना होगा बाकी खिलाड़ियों को। ये मैच बहुत कुछ जान बची हुई है इस मैच में। द ओनली थिंग इज यू नीड टू स्टार्ट पिकिंग अप विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ये अच्छी गेंद थी और राकेश तावड़े अच्छे गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि इनके पास तजुर्बा है, लेकिन आज तजुर्बेकार को ज़रूरत होती नहीं है मार्गदर्शन की, वो खुद मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन ये मार्गदर्शन बल्लेबाज दे रहे हैं कि अगर आपकी गेंदबाजी खराब होगी तो इस प्रकार के शॉट्स लगेंगे। पहला छक्का लगा था लेग साइड में, लेकिन इस बार स्वीप शॉट आया है, वो भी 6 रन देकर जाएगा। तैंतीस गेंदों में 41 रन बनाने हैं। भारी मात्रा में रन और गेंद का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो चुका है। उठा के मारा तो है, लेकिन ये उठी नहीं है, ये गेंद गई है रायपुर शहर की शेयर करने के लिए। बहुत महंगा ओवर मैच के दृष्टिकोण से डन एंड डस्टेड नजर आने लगा है अब तो ये मुकाबला। 32 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। ये राजेश को कहां पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया था उनके कप्तान ने, क्या खूब स्वीकारा है। छक्के चौके के साथ बरसात कर रहे हैं। शुरुआती कुछ ओवर्स की बल्लेबाजी में चौके के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब छक्के के साथ भी डील करने लगे हैं। वाइट बॉल आ चुकी है। तेज गति से बल्ला चला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि लाइन और लेंथ में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना पड़ेगा राकेश तावड़े जी को। बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को आप जज करिए, अगर वो सीधा चलाने का प्रयास करे तो थोड़ी सी कटर्स के साथ आप गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी पटकी हुई गेंद। ये अच्छी वापसी मानी जाएगी। तेज गति से बल्ला चला रहे थे बहुत देर से, लेकिन फाइनली कुछ डॉट बॉल के साथ रिप्राइव मिला है। 3 ओवर 39 रन, 30 गेंदों में 34 की जरूरत है। कमेंट्री बॉक्स के बहुत करीब शहजाद भाई जहां कहीं भी हो, कमेंट्री बॉक्स पर आपका बेसब्री से शुभांग भाई इंतजार कर रहे हैं। इफ यू कैन कम अप।
फील्डिंग प्लेसमेंट मुझे लगता है थोड़ी सी और आक्रामक हो सकती है। 30 गज दायरे के अंदर अगर आप एक दो खिलाड़ी और, बिहाइंड द विकेट तो 4 हैं कीपर को मिलाकर, लेकिन फ्रंट ऑफ द विकेट अगर 2-3 खिलाड़ी और रिंग के अंदर, और वो भी 30 यार्ड रिंग से चिपक कर नहीं, थोड़े अंदर आए, सिंगल की संभावनाएं खत्म कीजिए। उठा के मारने की कोशिश थी, खिलाड़ी तेज गति से भागते हुए प्रेम ने प्रेम पूर्वक कैच को कंप्लीट किया। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। जो दर्शक मैदान के अंदर स्किन कलर की जिनकी टी शर्ट है, प्लीज आप बाउंड्री से बाहर हो जाएंगे। ब्लैक पैंट और जो भाई आप अंदर की ओर खड़े हैं, आप हल्का सा अपने आप को बाहर की ओर लेकर चले जाइए। वल्लभ आए हैं और क्या वल्लभ वापस जाएंगे? इस प्रकार के प्रयास से आप मैच कतई नहीं जीत पाएंगे। टीम बीच मझधार में है। पिछली गेंद पर एक अच्छा विकेट गिरा था। वल्लभ को अगर आप आउट करते तो फिर धीरे धीरे आप प्रेशर बढ़ा सकते थे। मैच में वापसी करने के लिए यू नीड टू गियर अप। और एक और शॉट, नमूना देखिए, अंदाज देखिए, गगनचुंबी प्रहार, पावर्ड बाय हीरो, लुकिंग लाइक अ हीरो, प्लेइंग लाइक अ सुपरमैन इज वल्लभ। मंगल को आपने दबाव में डालने की कोशिश करी है उस छक्के के साथ। वो कैच अगर उठा था तो वो कैच लिया जाना चाहिए था। शॉट देखिए, कला, यहां पर कलाबाजी दिखा रहे हैं। जानते हैं खिलाड़ी कोई भी मौजूद नहीं है 30 गज दायरे के बाहर ऑफ साइड में, और ये शॉट देखकर इतना अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन खेलना उतना ही कठिन है। लेंथ को यूज किया था, गैप को यूज किया था, और फाइनली टीम के वो महत्वपूर्ण अंग जा रहे हैं मैदान के बाहर। पच्चीस गेंदों पे 26 रनों की जरूरत। अभी भी मुस्कुराहट देखने को मिली नहीं है अशोक भाई के चेहरे में। किस प्रकार का टेंशन है ये तो वही बता पाएंगे। 2027 वर्ल्ड कप टीम इंडिया कैसे जीतेगी उसकी चिंता अभी से अशोक भाई को सता रही है। पहले विक्ट्री कप तो खेल लीजिए। बॉलर नेम प्रेम। रना बॉल यहाँ पर जरूरत है, और अपील इतनी बेहतरीन थी। अगर रिव्यू है तो एक बार आजमा के देख लीजिए आपके रिव्यू में वो विश्वास था या फिर अंपायर को दबाव में डालने की यहाँ पर आपकी कोशिश थी। पूरा का पूरा ये आज एम चिदम्बरम स्टेडियम जैसा मुकाबला चला है। वहां भी कम रन्स बनाई थी आरसीबी की टीम ने, यहां भी कम रन्स बनाई टीम रॉयल चैलेंजर्स ने।
वहां जीटी जीतने का प्रयास कर रही थी और यहां पर भी एमपी एवेंजर्स उन्हीं के प्रकार की वेशभूषा में जीतने की कोशिश कर रही है। रॉयल चैलेंजर्स आपको इस टूर्नामेंट में वापसी करने के लिए पूरी टीम को ज्वेल अप करना पड़ेगा। ये आसान सा कैच, एग्जैक्टली प्रेम आए हैं और प्रेम ने वल्लभ को चलता किया है। बैट्समैन का नाम ये राजू निर्मलकर का ये शॉट है नहीं, सिंगल लेते तो मैंने उनको देखा ही नहीं है, लेकिन आज रना बॉल इक्वेशन है इसलिए लुफ्त उठा रहे हैं अपनी बैटिंग का। इनके आधे बल्ले में भी अगर गेंद पड़ती है तो फिर ये कायरन पोलार्ड जैसी बैटिंग करते हैं, कद काठी देख लीजिए। ये जरूर पैदा हुए हैं भारत में लेकिन ये पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज मूल के खिलाड़ी नजर आते हैं। शॉट भी इतने बड़े बड़े मारते हैं, जहां 70-80 मीटर की टेनिस बॉल की बाउंड्री होती है, मैंने उस जगह पे भी इस खिलाड़ी को छक्के मारते देखा है आसानी से। और फिर से अभी आ चुके हैं स्ट्राइक पर। सुभाष स्टेडियम बौना साबित हो जाएगा अगर राजू निर्मलकर का बल्ला गूंज गया। लेकिन प्रेम क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, इनकी गेंदबाजी में प्रेम तो झलका नहीं है। एक आक्रोश नजर आया है, नाम के विपरीत गेंदबाजी नजर आई है। 5 गेंदों में अगर आप 3 रन दे रहे तो आप कंजूस भी हैं और आज साथ ही साथ आप एकाग्रता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, विच इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर योर टीम। फाइनली एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, अभी भी मैच जीवित है। 18 गेंदों में 21 चाहिए, प्रयास करेंगे तो रोक सकते हैं, अदरवाइज ये मैच एमपी एवेंजर्स के पक्ष में फिलहाल जाता नजर आता हुआ। अठारह गेंदों में 21 चाहिए, लेकिन अब आप मैदान पे सिर्फ बैटिंग करने जा पाएंगे अशोक भाई। 2 बार आप अंदर प्रवेश कर चुके हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी आपको, लेकिन अब एग्जिट आपको पकड़ना पड़ेगा। जितने संदेश देने हैं इशारों से दीजिए। इरफान आए हैं गेंदबाजी कमान पर, वो 2 बार नहीं जाएंगे, जो भी जाएगा टीम सीधा पेनल्टी के रूप में आगे बढ़ेगी। और जाना ही क्यों है भाई, हवा वहां भी उतनी तेज गति से चल रही है जहां आप बैठे, वहां भी उतनी तेज गति से हवा आ रही, तो अंदर क्यों जाना चाहते हैं आप। आगे बढ़ाई। एक अच्छा ओवर, रॉयल चैलेंजर्स के खिलाड़ी अगर आप दबाव नहीं डालेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे, तो ये मैच तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। और ये मैच दबाव डाल के आप जीत सकते हैं, परिणाम का इंतजार करके आप नहीं जीत सकते। रिजल्ट आपके फेवर में अभी तक झुका नहीं है, और जब
शॉट देखिए, खिलाड़ी मौजूद, ओ माय वर्ड, simplest of catches gone empty handed for the player Sufyan. Timing of the jump was not up to the mark, and as a result it was a catch. Not it was a catch, it was a match set for a thrilling climax, but unfortunately निर्मलकर जी को मिला है जीवन दान. धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैच में अपने आप को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रही है रॉयल चैलेंजर्स. फुल टॉस, गेंद जले पे नमक, एड सॉल्ट टू द वुंड. 6 रनों के साथ जो थोड़ी बहुत संभावनाएं धीरे धीरे जीवित आने लगी थी, इस 6 के साथ वो संभावनाओं को 40 से 50% कम किया है बल्लेबाज ने. और बल्लेबाज सामने जो है वो 2-3 राजू मिलकर राजेश बने हैं आज. 16 गेंदों पे 39, क्या बैटिंग हो रही है. और दबाव, व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है. 16 गेंदों पे 12. मुझे अभी भी लगता है कि आप मैच को जितने दूर लेकर जा सकते हैं, 15 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत. बहुत देर से छटपटा रहे थे रन्स बनाने के लिए, लेकिन अभी भी वो छटपटाहट कम होगी नहीं. सिंगल डबल के साथ जरूर ये स्कोर कार्ड आगे बढ़ रहा है उनका, लेकिन मैच ऑलरेडी अपने गिरफ्त में कर लिया है इस टीम ने. 18 गेंदों पर 40 तो राजेश कुमार ने बना लिए हैं, 3 चौके और 4 छक्कों की बदौलत. और 20 रन, मुझे लगता है 15 से 20 रन कम रह गए इस लक्ष्य में. व्हाट अ शॉट, 6 to finish off the proceeding of the 6th over. सिर्फ 4 रनों की जरूरत 12 गेंदों पर. प्रेम गेंदबाजी करने के लिए शायद ये अंतिम ओवर हो सकता है इस मैच का. 12 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत है. कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी इस स्टेडियम में. और राजेश भाई को 4 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए. क्या राजू निर्मलकर जी सिंगल देकर अपने आप को हार्दिक पांड्या बनाने से बचेंगे? बड़ी दुविधा है, सिंगल लेना चाहेंगे या फिर मैच खत्म करना चाहेंगे. लेकिन शशांक सिंह ने कहा था श्रेयस अय्यर और उनके कन्वर्सेशन में, अर्धशतक बनाने का एक बहुत अच्छा प्रयास सिंगल लेने के लिए. बहुत टेक्निकली साउंड शॉट खेला गया था, लेकिन अब श्रेयस अय्यर उर्फ राजेश जा रहे हैं कि मैच को आगे बढ़ाइए, मेरे अर्धशतक को छोड़िए. और यही संकेत जरूर हुआ होगा कि मैच पे ध्यान दीजिए. अगर ये मेरा फॉर्म रहा तो मैं और 50 बना लूंगा, लेकिन जीत अच्छी आनी चाहिए. लेकिन उनकी अपनी एक मंशा है, शैली है.
बार बार अर्धशतक आपके जीवन में आते नहीं है टेनिस जगत में, इसीलिए आपके पास मौका है, चौका मार के आप अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं। और प्रेम के पास एक बढ़िया मौका है, अगर 4 लगाना चाहते हैं, बल्लेबाज उनसे लगेंगे नहीं तो डॉट बॉल भी आ सकती है, इसीलिए ये मैच को आप डीप लेकर जाइए, डिग इन कीजिए, क्या पता ये मैच एक नया उलटफेर लेकर आ जाए। इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि ये मैच को आप जितना करीब ले जाएंगे, अब तो होड़ ये मची है कि वो सिंगल्स डबल्स लेना चाहते हैं कि बाउंड्री के साथ फिनिश करना चाहते हैं। 9 गेंदों पे 3 रनों की जरूरत। सबसे ज्यादा दुखी तो शुभांग भाई नजर आ रहे हैं। उम्मीद किया था उन्होंने कि मैच 15 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन अर्धशतक के साथ इस मैच को फिनिश किया है राजेश ने। क्या फैंटास्टिक बैटिंग थी और आसान सी जीत हासिल कर ली है एमपी एवेंजर्स ने, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम दी अदर टीम्स की ये मैच एमपी एवेंजर्स की झोली में जाएगा। 73 काफ़ी नहीं थे, लेकिन अगले मैच में अपनी परफॉर्मेंस को दुरुस्त करना पड़ेगा रॉयल चैलेंजर्स की टीम को। कल मुलाकात होगी ठीक इसी मैदान पर, 5 मुकाबले खेले जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि भारी मात्रा में आप इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाइए। टिल देन अपने परिवार के साथ, सबके साथ सुरक्षित अपने आप को महसूस कीजिए, अच्छा वक्त अपने परिवार के साथ बिताइए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।